Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या मैं सही कर रहा हूँ कि सोनिया की माँ के होते हुए भी बेचारी को ममता से दूर रखा हुआ है? क्या सोनिया का हक नहीं बनता कि उसे भी अपनी माँ का प्यार मिले? कि आसमा ने न सिर्फ अपने भाई और बाप के साथ नाइंसाफी की, बल्कि अपनी औलाद के साथ भी नाइंसाफी की। अगर उसके दिल में बेटी के लिए जरा सी भी मोहब्बत होती तो कभी इस तरह छोड़ के जाती? उसकी ममता को ऐसे ही तड़पते रहना चाहिए। आसमा, तुमने बहुत दिल दुखाया हमारा। तुम भी इसी तरह हमेशा दुखी रहोगी। मैंने आप लोगों के दुख को कई गुना बढ़ाया। मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। बल्कि मुझे एक दफा यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा मुड़कर भी वापस नहीं देखूंगी। मेहरू, अब तुम्हें इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम अब इस घर में ही रहोगी। तुम्हें मालूम है, इन सब लोगों को तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ गया है। अब तुम्हें इस घर में बहू का मकाम मिलेगा, वही इज्जत मिलेगी जो एक बहू को मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस घर को अपना घर समझना होगा और हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देना होगा। आप सब लोगों ने मुझे कबूल कर लिया है, फिर ये मेरा ही घर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में आप लोगों के सिवा। अरे बेटा, अल्लाह के बाद हम लोग जो हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तूने सच को सामने लिया है। अब रोने के दिन गए। बस अब इस घर को और अपनी जिंदगी के मकसद को कभी मत भूलना और अपने शौहर के कातिल को कभी माफ मत करना। वो तारिक का कत्ल करके शहर में दंदनाता फिर रहा है। तुम्हें नूर जमान के खिलाफ अदालत में गवाही देनी होगी कि उसने तुम्हारे शौहर का कत्ल तुम्हारी आंखों के सामने किया और फिर तुम दोनों को हॉस्पिटल में ले जाकर और इसको एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। आओ आओ, इधर आके मेरे साथ बैठो और थोड़ी देर के लिए तमाम परेशानियां भूल जाओ। लेकिन अम्मी, मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हूँ? मेहरू, तुम्हें कोई भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वकास ने जो शर्त रखी है वो। वकास को भूल जाओ तुम, मैं उसे खुद ही संभाल लूंगी। तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि सारे घर वालों ने तुम्हें इस घर की बहू तस्लीम कर लिया है। वो तो ठीक है अम्मी जान, लेकिन देखो मेहरू, अगर तुम्हारा सच सामने आ गया है तो एक न एक दिन नूर जमान का सच भी सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला सबके सच जाहिर करने वाला है। बहुत रो लिया है तुमने, थोड़ा सा मुस्कुरा दो ताकि एक माँ के दिल को सुकून मिल जाए। आखिर तुम मेरे लाडले सरदार बेटे की बीवी हो। मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरदार साहब, ये सब तुहाडे लाड ते ढील दा नतीजा है जो नाजायज फायदा उठा रहा है। और खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है जहरा। जे तुहानू मेरी परेशानी दा इन्ना भी एहसास होंदा ना ते तुसी लियाकत दी जबान उस वेले खिंच लेंदे जिहड़ी उसने शादी के वक्त साडे सामने चलाई सी। आज ये शर्मिंदगी ना होंदी। और गुस्सा मत कर जहरा, गुस्सा मत कर, तेरी सेहत वास्ते ठीक नहीं। हुण ए 2 दिन दा बच्चा सानू दसेगा
साडे रिश्तियां दा फैसला करेगा है, सानू दसेगा कौन साडा की लगदा है। वो बच्चा है जहरा, वो अपने भाई की मौत हजम नहीं कर पा रहा, वो सुधर जाएगा, फिक्र का दी। कोई बच्चा नहीं है, मैं सब जानती हूँ। उसने सिर्फ नूर जमान तो बदला लेने वास्ते एक खेल खेलिया है, सानू बेवकूफ बना रहा है। और मुझे भी अनजान ना समझ, आखिर मैं भी सबका बाप हूं। और जिहड़ा खेल उसने खेलिया है ना, उस वास्ते उहदा मैदान ते सारे असूल साडे बनाए हुए ने, तो मैं इस तरह किसी को भी अपने सामने नहीं जितन देना। सरदार साहब, भला की जरूरत सी तारिक नू ये सब कुछ करन दी? प्यो वाली हरकत की थी ना, इस तरह ही उसने लियाकत ने आसमान नू साडे सामने लाके खड़ा कर दिता सी। यानी हर ऐरी गैरी लड़की दा असा ठेका लिया है। और वकास ने सारा कुछ ये गुस्से च कीता है, और तू तसल्ली रख, मैं ਇਹਦਾ कोई ना कोई हल करना। करो हाल तला सरदार साहब। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, मैं जी कौन बात कर रहा है? मैं तुम्हारी माँ बात कर रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? वो आपने गलत नंबर पे फोन किया होगा। तुम शनाज बात कर रही हो ना? नहीं जी, सॉरी, रॉन्ग नंबर। किसका फोन था पुत्र? जी कोई रॉन्ग नंबर था। क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो मेरी अम्मी है। पहली बार तो मैं भी शॉक में चली गई, लेकिन ऑफ कोर्स रॉन्ग नंबर था। ठीक है पुत्र, तू जाके सौ है, काफी देर हो गई, मैं बैठा हूँ। हेलो, कौन? अब मुझे पता है तू आसमो बोल रही है। भाईजान, मुझे पूरा अंदाजा था कि एक ना एक दिन तू ये हरकत जरूर करेगी, और जब अपने रिश्तों का पास न करे तो उसने अपनी जबान का पास क्या खाक करना? आप मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे, और खबरदार अगर दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो। भाईजान, खुदा के वास्ते मुझ पर इतना जुल्म मत करे, आखिर मैं माँ हूँ उसकी। क्या तेरी कोई माँ नहीं थी? तेरा कोई भाई नहीं था? और अगर तू अपने माँ बाप भाई बहन के बगैर जी सकती है तो ये भी जी लेगी, और जी रही है अल्लाह के फजलो करम से खुश और खुर्रम। भाईजान, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, खुदा के वास्ते मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। अगर तुझे यही करना था तो उस वक्त क्यों छोड़ के गई थी उसको मेरे पास? बाज आजा, बाज, और इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझ। जी एसपी साहब, वकास गुजर अर्ज कर रहा हूं। बड़े साहब की कॉल आ रही है, लगता है मलिक साहब ने प्रमोशन के लिए कॉल कर दी थी। मुबारक हो साहब जी, मुबारक हो। सर जी, सर थाने में हूं सर, फुल ड्यूटी करता हूं सर, हुक्म करें। आपका हुक्म सर आंखों पे। ये क्या कह रहे हैं सर? नहीं सर जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूं, लेकिन वो एमएनए का भतीजा है सर, उसे कैसे गिरफ्तार?
नहीं सर, आग के हुक्म के सामने क्या मजाल कि मुजरिम कानून के हाथों से बच जाए। आप फिक्र न करें सर, अगली कॉल पे मुजरिम की गिरफ्तार होने की खबर दूंगा। सर थैंक यू वेरी मच एसपी साहब, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। जी जरूर जरूर। ओके, खुदा हाफिज। मेरू जी। हमने तो तुम्हें कबूल कर लिया, लेकिन तुम्हारी तरफ से हमें भी यकीन नहीं। यकीन? मैं कुछ समझी नहीं। बिना सबूत के कैसे मान लूं कि तुम काबिल एतमाद हो और हमें कभी भी धोखा नहीं दोगी? लेकिन मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ, और मैं क्यों दूंगी आपको धोखा? फिर ठीक है, मैं अपने भाई के कातिल को गिरफ्तार करवा रहा हूँ। कानूनी तौर पर मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया है, आगे की अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ? बस मुझसे नाफरमानी और बगावत का सोचना भी मत, वरना मैं समझूंगा कि मेरे भाई के कत्ल में तुम भी बराबर की शरीक हो। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। और जो तुम सोच रही हो वो सोचना भी मत। तुम्हारे सामने पेपर आ जाएंगे, उन पर साइन कर देना, और बस इद्दत में सिर्फ इतना ही हो सकता है। और हाँ, एक बात याद रखना, जो मुझसे वफादारी की बाजी हार गया, समझो वो जान की बाजी भी हार गया। और क्या बात है वैस? सलाम साहब। वालेकुम। और आज तू मेरी हवेली में पूरी टीम ही लेके आ गया है, हैं? खैर तो है? दरअसल मैं अकेले लेकिन। अच्छा, जिस मकसद के लिए आया है वो बता। बात दरअसल ये मलिक साहब, नूर जमान के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं और माजरत के साथ मुझे उसे गिरफ्तार करना होगा। क्या? ओए होश में है? और मेरी हवेली से मेरे भतीजे को गिरफ्तार करके ले जाएगा? और इतनी जुर्रत कब से आ गई तेरे अंदर? अगर आईजी साहब की कॉल ना आई होती तो मैं यहाँ ना आता मलिक साहब। आप मेरी मजबूरी समझे, गुजरों ने ऊपर तक घंटियां बजवा दी हैं। अब मुझे ये बता, जब तुझे पता है कि नूरजमान बेकसूर है तो उसके वारंट किस तरह निकाल के ले आया? दरअसल जिस लड़के की डेथ हुई थी उसकी बीवी ने गवाही दी है कि नूरजमान ने उसकी आंखों के सामने उसके शौहर का कत्ल किया है। और ये सब उस लड़के की चालें हैं। बिल्कुल सही कहा। उस लड़की ने वकास के प्रेशर में आके ही ये बयान दिया है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं नूर जमान को हवालात में बंद नहीं करूंगा, अपना मेहमान बना के रखूंगा, अपनी कुर्सी पर बिठाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये सब क्या है चाचा जान? और कोई बात नहीं मलिक साहब, मुझे एक बार नूर जमान को अपने साथ ले जाने दें, फिर उसे बाहर कैसे निकालना है उसका रास्ता मैं आपको खुद बताऊंगा। लेकिन प्लीज इस दफा आप मेरी बात मान लें। और तू परेशान ना हो पुत्र, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पुलिस स्टेशन बैठना पड़ेगा, फिर मैं खुद ही निकाल लूंगा तुझे, फिक्र ना कर। लेकिन चाचा जान सोनिया को क्या बताएंगे? कल सुबह फ्लाइट है हमारी। तुझे कह दिया ना, उसे बताने की क्या जरूरत है? उसे अपनी पैकिंग शैकिंग करने दे, बाद में बता देंगे। अगर सुबह की फ्लाइट है तो फिर कोई बात नहीं, मैं नूर जमान को गिरफ्तार नहीं करता। मैं कोई भी बहाना बना दूंगा कि मैं घर आया था, नूर जमान नहीं मिला, और फिर सुबह जब मैं दोबारा आऊंगा तो नूर जमान होगा ही नहीं घर पे। इतने में आप भी आईजी साहब से बात कर लीजिएगा। हाँ, मेरे ख्याल में ये ठीक है। बस तू जरा रात को संभाल ले, फिर मैं आगे देख लूंगा। बेफिक्र, मुझे इजाजत। चल ठीक है, फिर होती है मुलाकात। लेकिन सुबह होने से पहले नूर जमान को रवाना जरूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। लाभ। ऐसा करो कि गाजियाबाद जाओ और नूर जमान के घर के बाहर पहरा दो। मुझे नूर जमान के घर के एक एक फर्द
की खबर चाहिए? जो हुक्म आपका साहिब, अब बेफिक्र हो जाएं। चलो। ये काम बड़ी एहतियात से करना है, किसी को शक ना हो। ऐसा करो, अपनी जगह पर किसी और खास बंदे को भेजो, क्योंकि तुम्हें सब लोग जानते हैं और उनको पहले ही शक हो जाएगा। जो हुक्म आपका साहिब।